हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेटेट, सीटेट, एसएससी, सीजीएल एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वेयर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक synonyms and antonyms. So students, first of all, we have to know about JTET syllabus. तो जैसा कि आपको पता है कि JTET का सिलेबस जो है चेंज होने वाला है और वे सारे टॉपिक्स जो JTET के सिलेबस में प्रिस्क्राइब था वे सारे टॉपिक्स को चेंज किए जाएंगे और जो 2012 और 2016 के JTET के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है हमारा JTET का सिलेबस होगा। तो उस सिलेबस में हमारा अभी आने में कुछ टाइम है, 2 दिन 4 दिन टाइम लग सकते हैं। तब तक हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को करेंगे जो सिलेबस चेंज होने के बाद भी ये सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो उसमें से एक हमारा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो आज हम लोग 200 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देखेंगे और आई होप कि इसी में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को इस साइनो इंट्रो का अगर पीडीएफ चाहिए तो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाके उसको जॉइन करके वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसमें से सबसे फर्स्ट हमारा वर्ड है अबंडेंट। ठीक है, अबंडेंट। अबंडेंट मीन्स हमारा क्या होता है, तो बहुत ही अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि सिनोनिम्स मतलब हमारा होता है समान अर्थ वाला। ठीक है, समान अर्थ वाला, याद रखिएगा कि सिनोनिम्स हमारा समान अर्थ वाला होता है। एंटोनिम्स मतलब हमारा होता है विपरीत। ठीक है, यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द और ये हमारा है समान शब्द। तो अबंडेंट मीन्स हमारा होता है प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, पर्याप्त। तो इसका समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे वर्ड, तो हमारे हो जाएंगे प्लेंटीफुल, एम्पल एंड कॉपियस। ठीक है, तो प्लेंटीफुल, एम्पल एंड कॉपियस मीन्स हमारा होता है बहुत अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। फिर इसका एंटोनिम्स यानी कि अबंडेंट का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो स्कार्स, इनसफिशियंट, इनएडिक्वेट। ठीक है, तो स्कार्स, इनसफिशियंट और इनएडिक्वेट जो है हमारा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, एकदम एक्यूरेट यानी कि सटीक या ठीक या सही। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका समान अर्थ वाले शब्द क्या हो जाएंगे, तो प्रिसाइज, एग्जैक्ट या करेक्ट। ठीक है, फिर है इसका एंटोनिम्स हमारा क्या होगा, इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको 2 बार 4 बार देखेंगे तो आप लोगों का पूरा क्लियर होते चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा एडमायर। एडमायर मीन्स क्या होता है, तो एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी के बारे में तारीफ करना। ठीक है, तो एडमायर का हमारा सिनोनिम्स क्या होगा, तो रिस्पेक्ट होगा, आदि की आदर करना। अप्रिशिएट करना यानी कि उसको, किसी को अप्रिशिएट करना मतलब उसके बारे में प्रशंसा करना। फिर है लाइक करना यानी कि पसंद करना। तो ये सारे जो है इसका सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम्स हमारा होगा डिसलाइक, डिटेस्ट या फिर हेट। ठीक है, ये हमारा तीनों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा एजिटेट। एजिटेट मीन्स हमारा होता है उत्तेजित करना या हलचल मचाना किसी बात में। तो इसका जो हमारा सिनोनिम्स होगा वो होगा स्टायर या एक्साइट या फिर डिस्टर्ब। ठीक है, ये तीनों हमारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स हमारा होगा काम, सूथ एंड पेसिफाई। तो काम मतलब क्या होता है, इसका उल्टा शांत होगा। उत्तेजित करना, हलचल मचाना का उल्टा क्या होगा, एकदम शांत रहना, शांत स्वभाव का। तो काम मतलब शांत होता है, सूद मतलब भी शांत होता है और पेसिफाई मतलब भी क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट हमारा एंशिएंट। एंशिएंट मतलब क्या होता है, प्राचीन, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, तो उसी तरह एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन यानी कि पुराना। तो इसका हमारा सिनोनिम्स क्या होगा, इसके समान अर्थ वाले शब्द, तो ओल्ड मतलब पुराना, हिस्टोरिक मतलब प्राचीन वाली चीज़ें, या फिर प्रीमेबल। प्रीमेबल मतलब भी क्या होता है हमारा, तो होता है प्राचीन। तो इसका उल्टा क्या होगा, तो बताइए, प्राचीन अगर बहुत पुराना कोई चीज़ है तो उसका उल्टा हमारा क्या होगा, मॉडर्न होगा, यानी कि अभी आधुनिक जो नई नई चीज़ें हैं तो मॉडर्न हो जाएगा। न्यू होगा या फिर कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी मतलब जो एक बोल सकते हैं समकालीन, यानी कि जो अभी साथ ही साथ चल रहा है। ठीक है, समकालीन उसको कहते हैं। तो एंशिएंट का हमारा हो गया मॉडर्न, न्यू एंड कंटेम्प्ररी, हमारा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है
एंग्सियस। एंग्सियस मतलब होता है चिंतित या बेचैन, मतलब किसी को एंजाइटी हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है, ठीक है। तो एंग्सियस का जो है हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, वरीड यानी कि डर होना, या फिर एप्रीहेंसिव या फिर कंसर्न्ड, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो काम। काम मतलब भी शांत होगा, ठीक है। काम मतलब किसका और था हमारा एंटोनिम, तो एजिटेट का था। एजिटेट मतलब होता है उत्तेजित करना, ठीक है। तो उसी तरह काम हमारा क्या हो जाएगा, एंग्जियस का भी हमारा काम हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा एंड सेरेन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है शांत रहना, बहुत ही आराम से रहना। फिर है हमारा नेक्स्ट एस्टोनिश। एस्टोनिश मीन्स हमारा होता है चकित करना, आश्चर्यचकित करना, ठीक है। एस्टोनिश, तो एस्टोनिश का हमारा सिनोनिम्स क्या होगा, तो अमेज, अमेजिंग बोलते हैं ना, अमेजिंग। तो अमेजिंग मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना, या स्टार्टल। स्टार्टल मतलब भी होता है आश्चर्य करना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो बोर, यानी कि बोर मतलब नहीं होता है, मतलब एकदम बेकार टाइप का, है ना। डल, डल मतलब उसमें कोई नीरस टाइप का कोई चीज़ है, या फिर टेडियस। टेडियस मतलब भी क्या होता है, नीरस, ठीक है। तो एस्टोनिश का अर्थ होता है हमारा चकित करना, तो अमेज, सरप्राइज और स्टार्टल हमारा क्या हो जाएगा, इसका साइनोन हो जाएगा। एंटो हमारा क्या हो जाएगा, बोर, डल और टेडियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मीन्स हमारा क्या होगा, तो अट्रैक्टिव बोलते हैं ना, यू लुक्स लाइक अ अट्रैक्टिव बॉय, यानी कि आप बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव दिख रहे हो। तो अट्रैक्टिव मीन्स होता है हमारा आश्चर्य या फिर मनमोहक। तो उसका हमारा सिनोनिम्स क्या होगा, एल्यूरिंग। एल्यूरिंग मतलब होता है एकदम आकर्षण करने वाला, जिसका पर्सनैलिटी एकदम आकर्षण हो। फिर है अपीलिंग। अपीलिंग मतलब भी वही होता है। फिर है चार्मिंग। चार्मिंग मतलब भी बहुत ही सुंदर, आकर्षक होता है। तो उसका अपोजिट क्या होगा हमारा, अट्रैक्टिव का अपोजिट सिनोनिम्स तो हम लोग देख लिए। इसका हमारा क्या होगा अपोजिट, या फिर बोलते हैं एंटोनिम्स, तो होता है रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब भी होता है कि जिससे लोग उतना प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। फिर है अनअट्रैक्टिव, या फिर अगली। अगली मतलब कुरूप, मतलब खराब, सुंदर, बदसूरत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ब्रेव। अब ए का हमारा जो भी इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने खत्म कर दिया, अब बी में हम लोग आते हैं। तो बी हमारा है ब्रेव। ब्रेव मीन्स क्या होता है, तो करेजियस। ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर, साहसी, है ना, निडर। तो करेजियस मतलब भी साहसी होता है। वैलिएंट मतलब भी साहसी होता है। फियरलेस मतलब भी, फियर मतलब डर, फियरलेस मतलब जिसको डर ना हो, तो वही तो बहादुर होगा। तो ब्रेव का अर्थ हमारा क्या होगा, ब्रेव का हमारा सिनोनिम्स होगा करेजियस, वैलिएंट या फिर फियरलेस, ठीक है। इसका अपोजिट हमारा क्या होगा एंटोनिम्स, तो कॉवर्डली, टिमिड या फिर अफ्रेड हमारा क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा। फिर है हमारा ब्रिलियंट। ब्रिलियंट क्या है, तो ब्रिलियंट मतलब होता है क्या, एकदम बहादुर, वीर पुरुष, है ना, निडर जिसको बोल सकते हैं। तो देखिए, तो ब्रिलियंट किस का इसका सेनो क्या हो जाएगा, तो इंटेलिजेंट हो जाएगा, क्लेवर, चालाक या फिर टैलेंटेड। तो इसका अपोजिट क्या होगा, डल, स्टूपिड या फुलिश। मतलब डल मतलब बेकार, स्टूपिड मतलब मूर्ख, फुलिश मतलब भी मूर्ख। तो ब्रिलियंट का अपोजिट हमारा ये हो जाएगा, सिनोनिम्स हमारा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिजी। तो बिजी मीन्स क्या होता है, व्यस्त, किसी कोई व्यक्ति जो है व्यस्त है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा इसका सिनोनिम्स यानी कि समान अर्थ क्या होगा, एक्यूपाइड, ठीक है, एक्टिव, इंगेज्ड। इसका हमारा एंटोनिम्स क्या होगा, आइडल, इनएक्टिव या फिर लेजी। लेजी हमारा क्या होगा, हमारा इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट काम। काम मतलब क्या होता है, शांत, एकदम पीसफुल, है ना। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, पीसफुल। क्वाइट, क्वाइट मतलब भी शांत होता है। सीरीन मतलब भी शांत होता है, ठीक है, हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। तो सीरीन, क्वाइट, पीसफुल हमारा शांत हो जाएगा। एजिटेट, एक्साइटेड एंड टर्बुलेंट हमारा क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, टर्बुलेंट कहलाएगा। फिर है नेक्स्ट हमारा केयरफुल। केयरफुल मतलब क्या होगा, तो सावधान रहना, सतर्क रहना। तो इसका हमारा सिमिलर वर्ड क्या होगा, तो कॉशियस होगा, प्रूडेंट होगा, अटेंटिव होगा, ये हमारा केयरफुल का सेनो हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो केयरलेस, रेकलेस या फिर इनडिफरेंट, ठीक है, हमारा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा चीयरफुल। चीयरफुल मीन्स क्या होता है, तो बहुत ही खुश होना, प्रसन्न होना, ठीक है। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, हैप्पी मतलब भी खुश होना, जॉयफुल मतलब भी खुश होना, डिलाइटेड मतलब भी खुशीपूर्वक, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, खुशी का उदास होगा, तो सैड होगा। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदासी होता है। डिप्रेस्ड मतलब टेंशन में होना, यानी कि उदास होना। नेक्स्ट हमारा क्लीन। तो क्लीन का क्या होगा, तो क्लीन मतलब होता है साफ सुथरा, स्वच्छ, ठीक है। तो प्योर हमारा इसका क्या होगा, स्वच्छ। स्पॉटलेस हमारा इसका होगा। इमैक्युलेट हमारा इसका होगा। लेकिन इसका अगर अपोजिट हम देखें, तो डर्टी, फिल्थी एंड फॉल हमारा क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, क्लेवर। क्लेवर मतलब होता है मतलब चालाक, होशियार, ठीक है। तो इसका क्या होगा, क्लेवर का इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड ब्राइट, ठीक है। ये हमारा इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। अपोजिट में हमारा होगा स्टूपिड, फुलिश एंड डल, ठीक है। चलिए
कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, मतलब एकदम जटिला टाइप, एकदम मतलब उलझा हुआ, है ना? किसी कोई भी चीज़ जिसे बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स है, एक काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब एकदम उलझा हुआ काम है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत टफ काम है, ठीक है? फिर है इंट्रिकेट एंड इन्वॉल्व्ड, ठीक है? इसका हमारा सिनो हो जाएगा। लेकिन अगर इसका हम अपोजिट अगर देखें, एंटोनिम्स देखें, तो कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, तो उसका अपोजिट क्या होगा? जटिल का सरल होगा। तो सिंपल, ईजी और अनकॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा करेजियस। करेजियस मतलब क्या होता है? तो बहादुर, जैसे भी हमने ऊपर देखा था, बहादुर, साहसी, जो किसी से डरे ना। तो क्या होगा इसका सिमिलर वर्ड हमारा होगा ब्रेव, या फिर विलियंट, या फिर फियरलेस, ठीक है? ब्रेव मतलब बहादुर, विलियंट मतलब बहादुर, फियर मतलब निडर। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कॉवर्डली होगा, टिमिड होगा, अफ्रेड होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है क्रूएल। क्रूएल मतलब क्रूर, एकदम बोलते हैं ना क्रूएल है। द किंग वॉज क्रूएल। किंग जो राजा था बहुत ही ज़्यादा क्या था? क्रूर था, ठीक है? उसका व्यवहार किसी के प्रति अच्छा नहीं था, निर्दयी था। तो क्रूर का जो हमारा सिमिलर वर्ड होगा वो क्या होगा? ब्रूटल। ब्रूटल मतलब भी होता है क्रूर। सैवेज, सैवेज मतलब होता है खूंखार, ठीक है? किसी का ऐसा नेचर जो खूंखार टाइप का। फिर है मर्सिलेस। मर्सिलेस मतलब भी वही होता है खूंखार, यानी कि क्रूर टाइप का। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? तो काइंड होगा, यानी कि दयालु, जेंटल, या फिर कंपेंसिनेट। तो ये हमारा क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूरियस। तो क्यूरियस किसको बोलेंगे? तो क्यूरियस हमारा होता है जिज्ञासा, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखना, ठीक है? तो इसका सिमिलर हमारा वर्ड हो जाएगा इंक्विजिटिव, इंटरेस्टेड, या फिर प्रेइंग। ये हमारा इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा? इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, या फिर इनक्यूरियस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है हमारा डेंजरस। डेंजरस मतलब क्या होता है? खतरनाक, जोखिमपूर्ण, ठीक है? जोखिम भरा हुआ। तो इसका सिमिलर वर्ड हमारा हो जाएगा हजार्डस, ठीक है? हजार्डस, या रिस्की, या फिर परलियस, ठीक है? लेकिन इसका अगर अपोजिट हम देखें तो सेफ, यानी कि सेफ, डेंजरस अगर हम बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यानी बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर बोले बहुत सेफ है, यानी सुरक्षित है, तो सेफ इसका अपोजिट हो जाएगा सिक्योर। सिक्योर मतलब भी वही सुरक्षित। हार्मलेस मतलब जिससे कोई जोखिम भरा काम ना हो, उसको हम लोग हार्मलेस बोलेंगे। इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर है डेलिकेट। डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, है ना? डेलिकेट मतलब नाजुक होता है, इसका सिंगुलर हमारा हो जाएगा। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मतलब भी नाजुक होता है। सेंसिटिव मतलब बहुत ही ज़्यादा नाजुक। फाइन मतलब भी नाजुक। लेकिन अगर इसको हम अपोजिट देखें तो रफ, कोर्स एंड स्टर्डी, ये हमारा क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? तो नाजुक का उल्टा क्या हो गया? रफ, कोर्स एंड स्टडी हमारा क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। फिर है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए एकदम बोल सकते हैं कि एकदम उसी के प्रति पूरा संकल्प लेना, किसी चीज़ के बारे में, ठीक है? एकदम निश्चय कर लेना, तो डिटरमाइंड का मीनिंग होता है। तो इसका हमारा सिंगुलर क्या होगा? मतलब सिमिलर वर्ड इससे क्या होगा? तो रिजॉल्व्ड होगा, ठीक है? रिसोल्यूट होगा, या परसिस्टेंट होगा, ठीक है? इसका अगर अपोजिट हम देखें तो क्या होगा? इंटेंसिव होगा। फिर हमारा अनसर्टेन, या फिर वेवरिंग हमारा क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग, भिन्न प्रकार के लोग, ठीक है? तो डिफरेंट का हमारा क्या होगा? सिमिलर वर्ड। तो अनलाइक, अनलाइक मतलब भी अलग अलग होता है। डिस्टिंक्ट मतलब भी अलग अलग होता है। सेपरेट मतलब अलग करना होता है। तो ये तीनों जो है हमारा इसका डिफरेंट का सेनो हो जाएगा। अगर इसके अपोजिट की बात करें तो सेम, यानी कि एक जैसा। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा। सिमिलर मतलब भी एक जैसा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा किसका? तो डिफरेंट का। नेक्स्ट है हमारा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? बहुत ही मुश्किल, कठिन, ठीक है? तो डिफिकल्ट का क्या होगा हमारा सिनोनिम्स, यानी कि इसका सिमिलर वर्ड हार्ड, टफ एंड चैलेंजिंग, ठीक है? इसका अगर अपोजिट की बात करें तो इजी, सिंपल एंड एफर्टलेस हमारा क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा। फिर है हमारा डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब क्या? कि एकदम किसी बात से कोई डिसअपॉइंट है, बहुत दुख है, दुखी है किसी के बात से। तो डिसअपॉइंटेड मतलब दुखी होना। तो इसका सिमिलर क्या होगा? सैड होगा, मतलब दुख। अपसेट मतलब दुख। डिसहार्टेंड तो क्या होगा? इसका मतलब भी दुख होता है। तो दुःख का उल्टा क्या होगा बताइए? अगर कोई दुःख है तो उसका उल्टा क्या होगा? प्लीज़्ड होगा, या फिर सैटिस्फाइड होगा, या फिर ग्रेटिफाइड होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है डिस्करेज। डिस्करेज मतलब साहस का उल्टा, करेजियस का उल्टा डिस्करेजियस, ठीक है? तो इसका क्या होगा हमारा? डिस्करेज का डिसहार्टेन, पायरेटेड, या फिर डिप्रेस, ठीक है? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनकरेज, इंस्पायर एंड मोटिवेट हमारा इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश मतलब होता है किसी में भेदभाव करना, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन टू गर्ल्स एंड टू बॉयज़, ठीक है। यानी कि दो गर्ल्स और दो बॉयज़ में हम लोग अलग भेदभाव कर रहे हैं, तो डिस्टिंग्विश मतलब होता है अलग भेदभाव करना, अलग करना। तो इसका हमारा सिमिलर हो जाएगा डिफरेंशिएट, ठीक है, अलग करना, सेपरेट अलग करना, या फिर रिकॉग्नाइज अलग करना। लेकिन अगर इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो अलग करना को अगर हम अपोजिट बोले तो क्या बोलेंगे, एक साथ करना, ठीक है, सबको मिला के चलना, मिलाना, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर है मिक्सअप या फिर जंबल, ये हमारा क्या होगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट डाउटफुल। डाउटफुल मतलब क्या होगा, तो जिसके ऊपर हमेशा संदेह बना रहे, तो संदेहवादी जिसको बोल सकते हैं। तो इसका सिमिलर वर्ड हमारा होगा अनसर्टेन, क्वेश्चनेबल या फिर सेप्टिकल, ठीक है, सेप्टिकल। और इसका अगर अपोजिट देखें तो क्या होगा, सर्टेन, श्योर एंड कॉन्फिडेंट हमारा इसका अपोजिट वर्ड होगा। अगर ड्राई की ओर आएँ तो ड्राई मतलब होता है सूखा हुआ, ठीक है, सूखा, बंजर, ठीक है। तो इसका अगर सिमिलर वर्ड देखें तो एरिड। एरिड मतलब भी क्या होता है, बंजर होता है, सूखा हुआ होता है। पर्च्ड मतलब बंजर होता है, थर्स्टी मतलब प्यासा होता है। तो ड्राई का उल्टा हो जाएगा प्यासा, सूखा, बंजर, है ना। लेकिन अगर इसकी अपोजिट वर्ड की बात करें तो वेट होगा। वेट मतलब क्या होता है, मतलब भींगा हुआ। मॉइस्ट मतलब भींगा हुआ, डैम्प मतलब भी भीगा हुआ, ठीक है, गीला। ये सारे इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। फिर है ईगर। ईगर मीन्स होता है किसी चीज़ को जानने के लिए एकदम व्याकुल होना, उत्सुक होना, बेताब होना, ठीक है। चलिए तो इसका हमारा ईगर का सिमिलर वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, तो एंथुसियास्टिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश होना। एंथुसियास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को देखने की उत्सुकता होना, ठीक है। फिर है एंजियस। एंजियस मतलब होता है बेताब होना किसी के प्रति। और होता है एक हमारा है इम्पैटिएंट। इम्पैटिएंट मतलब होता है किसी चीज़ को बेसब्री से इंतजार करना, अधीर होना। लेकिन अगर इसकी अपोजिट वर्ड की बात करें तो हमारा क्या होगा, रिलक्टेंट होगा। रिलक्टेंट मतलब होता है कि एकदम नीरस टाइप का। अनविलिंग मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा ना करना। और हमारा इनडिफरेंट मतलब अलग। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपोजिट वर्ड इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ईज़ी। तो ईज़ी मीन्स क्या होता है, आसान, सरल या सहज किसी भी चीज़ को लेकर। तो इसका हमारा मतलब क्या होगा, सिनोनिम्स यानी कि समान। तो सिंपल, सिंपल मतलब साधारण। एफर्टलेस मतलब बिना, एफर्टलेस मतलब क्या, कि बिना किसी मेहनत का, ठीक है। ईज़ी बहुत ईज़िली काम बन गया, तो सिंपल, एफर्टलेस एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। तो अनकॉम्प्लिकेटेड भी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी अपोजिट की बात करें तो हमारा क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, हार्ड होगा या चैलेंजिंग होगा, ठीक है। डिफ़िकल्ट यानी कि बहुत मुश्किल, हार्ड मतलब कठोर, या चैलेंजिंग मतलब बहुत कठिन, है ना। तो ये हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा एम्प्टी। एम्प्टी अगर देखें तो एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली होता है। तो एम्प्टी मतलब खाली। खाली का हमारा सिमिलर वर्ड क्या होगा, वैकेंट। वैकेंट मतलब भी खाली होता है। हॉलो, हॉलो मतलब भी खाली होता है। वॉइड मतलब भी खाली होता है। लेकिन अगर इसकी अपोजिट वर्ड की बात करें तो फुल। फुल मतलब भरा हुआ। ऑक्यूपाइड मतलब घेरा हुआ, ठीक है। फिल्ड मतलब भरा हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे एम्प्टी का इसका क्या है, अपोजिट वर्ड है। अगर हम बोले इनकरेज। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, किसी को मोटिवेट करना, उत्साहित करना, ठीक है। तो इनकरेज का हमारा सिमिलर वर्ड क्या होगा, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, या फिर अर्ज। अर्ज भी हमारा क्या है, इसका सिमिलर वर्ड है। लेकिन अगर इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो हमारा होगा डिस्करेज। इनकरेज का डिस्करेज, या फिर डिसहार्टेन, या फिर डिसपायरेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा एंजॉय। एंजॉय मतलब मस्ती करना, आनंद लेना। तो डिलाइट इसका क्या होगा, सिमिलर वर्ड होगा। एप्रिसिएट करना या फिर क्या, रेलिश करना। ये सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसलाइक, डेटेस्ट या फिर हेट, ये तीनों जो है इसका क्या है, अपोजिट वर्ड है। फिर है हमारा नेक्स्ट इनफ। तो इनफ मतलब बहुत अधिक मात्रा में, अच्छा, भरपूर मात्रा में। तो इनफ मतलब क्या होता है, सफिशिएंट मतलब इसका सिमिलर वर्ड सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब प्रचुर मात्रा में। एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब भी अच्छे प्रचुर मात्रा में। एम्पल मतलब भी प्रचुर प्रचुर मात्रा में, जिसको हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखे थे, एबंडेंट, ठीक है। एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। तो इसका एक हमारा एबंडेंट भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट की बात करें तो हमारा क्या होगा, इनसफिशिएंट होगा, मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं होना। इनएडिक्वेट हमारा इसका होगा, या फिर स्कार्स होगा, ठीक है। ये हमारा इसका अपोजिट वर्ड होगा। फिर एक्साइटेड। एक्साइटेड में हमारा क्या, एक्साइटेड मतलब होता है बहुत ही उत्साहित। तो इंथुसियास्टिक, या थ्रिल्ड, या फिर अर्ज, ठीक है। लेकिन अगर इसका अपोजिट देखें तो काम मतलब शांत, रिलैक्स्ड, या फिर सीरीन, हमारा क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महंगा, कीमती। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा,
तो कॉस्टली, डियर या प्राइसी, ये हमारा इसका क्या होगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा, महंगा का। फिर है हमारा इसका अपोजिट, तो चीप, चीप मतलब सस्ता होता है। इनएक्सपेंसिव मतलब कोई महंगा नहीं, मतलब बिना एकदम सस्ता। अफोर्डेबल मतलब लेने के हालत में, महंगा नहीं है। तो ये हमारा अपोजिट हो जाएगा क्या, एक्सपेंसिव का अपोजिट चीप, एक्स इनएक्सपेंसिव या फिर अफोर्डेबल। फिर है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, कुशल है, ठीक है, विशेषज्ञ है। तो इसका हमारा सिमिलर अगर देखें तो हमारा क्या होगा, प्रोफिशिएंट होगा, प्रोफिशिएंट होगा, स्किल्ड होगा, अडेप्ट होगा, ठीक है, यानी कि एक्सपर्ट है, स्किल्ड मतलब कौशल युक्त है। लेकिन अगर हम देखें इसका नेगेटिव, इसका अगर हम देखें अपोजिट वर्ड को, तो क्या होगा, नॉविस होगा। नॉविस मतलब होता है कि किसी काम में जिसमें वो है उसमें माहिर ना होना। फिर है एमेच्योर। एमेच्योर मतलब वही होता है इनएक्सपीरियंस्ड हमारा होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका अपोजिट वर्ड होगा। फिर है फेयर, FAIR, फेयर। फेयर मतलब क्या होता है, बी फेयर एनीवन, यानी कि किसी के साथ भी फेयर होना, ठीक है, यानी कि निष्पक्ष होना, उचित होना, न्याय संगत होना। तो फेयर का हमारा सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, जस्ट या फिर इक्वेटेबल या फिर इम्पार्शियल, यानी कि किसी के प्रति क्या है, एकदम निश्चल रहना, निष्पक्ष रहना। लेकिन इसका अपोजिट हम देखें तो क्या होगा, अनफेयर होगा, अनजस्ट होगा या फिर बायस्ड होगा, ठीक है, यानी कि भेदभाव करना, एक दूसरे मतलब दूसरे के प्रति ज़्यादा कुछ सोचना और कि पहले के प्रति थोड़ा कम सोचना। तो फेयर का हमारा सिमिलर हो जाएगा जस्ट, इक्विटेबल, इम्पार्शियल, ठीक है। इसका अपोजिट हमारा होगा अनफेयर, अनजस्ट और ब्लेस्ड। नेक्स्ट है फेमस। फेमस का हमारा सिमिलर हो जाएगा रिनोवेड और सेलिब्रेटेड या वेल नोन, ठीक है। अगर अपोजिट की बात करें तो हमारा होगा अननोन, ऑब्सक्यूज और फिर अनहर्ड ऑफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फास्ट। फास्ट मतलब होता है बहुत तेज, शीघ्र, है ना। तो फास्ट का सिमिलर क्या होगा, क्विक होगा, रैपिड होगा, स्विफ्ट होगा, ठीक है। तो क्विक मतलब जल्दी, रैपिड रैपिड फायर मतलब एकदम क्विक, ठीक है। स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब क्या, स्विफ्ट चिड़िया होता है जो एकदम फास्ट होता है कि नहीं, किसी एकदम फट से उड़ता है। स्विफ्ट एक फोर व्हीलर का भी नाम है, स्विफ्ट है। तो आने की बहुत तेज, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा देखें तो स्लो होगा, स्लगिश होगा और लेजरली होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फैट। फैट मतलब क्या होता है, मोटा। तो फैट का हमारा क्या होगा, इसका सिनोनिम्स, तो ओबेस होगा, ओवरवेट होगा या प्लम्प होगा, ठीक है। प्लम्प, ओवरवेट और ओबेस हमारा क्या होगा, इसका सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट है हमारा इसका, अगर हम एंटोनिम्स को देखें तो थीन मतलब पतला, स्लैंडर मतलब पतला, लीन मतलब एकदम सपाट, ठीक है, एकदम सपाट, एकदम प्लेन। तो फैट का आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा फियरफुल, मतलब डरा हुआ, डरावना, है ना। तो फियरफुल का हमारा इसका बोल सकते हैं सिनोनिम्स क्या होगा, तो अफ्रेड मतलब डरा हुआ, फ्राइटन मतलब एकदम भौखलाया हुआ, बौखलाया हुआ, स्कार्ड मतलब डरा हुआ। लेकिन अगर इसका अपोजिट हम देखें तो फियरफुल का क्या होगा, फियरलेस होगा, यानी कि निडर। तो फियरलेस, ब्रेव, बहादुर और करेजियस मतलब साहसिक लड़का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फियर्स। फियर्स मतलब क्या होता है, तो जंगली, क्रूर, है ना, यानी कि वही हो गया। तो वाइल्ड टाइप का। तो इसका हम लोग अगर सिनोनिम देखेंगे तो क्या होगा, सेवेज। सेवेज मतलब खूंखार, वाइल्ड मतलब जंगली या फिर इंटेंस मतलब भी वही होता है, क्रूर, जंगली, है ना। फिर इसका अपोजिट अगर हम देखें तो क्या होगा, जेंटल होगा, जिसे बोलते हैं जेंटलमैन मतलब बहुत समझदार, वाइज पर्सन, ठीक है। इसका मूर्ख का हम लोग बोल सकते हैं वाइज। जेंटल होगा, माइल्ड होगा या टेम होगा। तो ये सभी क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारा फुलिस। तो फुलिस मतलब होता है मूर्ख। तो फुलिस का क्या होगा हमारा सिमिलर, तो सिली। सिली मतलब भी मूर्ख होता है, स्टूपिड मतलब भी मूर्ख होता है, एब्सर्ड मतलब भी मूर्ख होता है। हम लोग पढ़े ना एब्सर्ड प्ले। एब्सर्ड प्ले मतलब क्या होता है, ऐसा प्ले जिसमें कोई पता ही ना चले कि कैसा है, इसमें पॉजिटिव हम लोगों को नॉलेज दे रहा है या फिर क्या कर रहा है। तो एब्सर्ड मतलब होता है फुलिस, मूर्खतापूर्ण, ठीक है, हास्यप्रद टाइप का। लेकिन अगर इसका उल्टा अगर हम देखें तो वाइज होगा, इंटेलिजेंट होगा और क्लेवर होगा, चालाक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्यशाली, ठीक। जो फॉर्च्यून हम लोग तेल खाते हैं ना, तो वही जो भाग्यशाली रहेगा वही फॉर्च्यून ऑयल खाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फॉर्च्यून का हमारा सिमिलर अगर देखें तो लकी होगा, ब्लेस्ड होगा और फेवर्ड होगा। लेकिन इसका अपोजिट अगर हम देखें तो क्या होगा, अनफॉर्चुनेट, अनलकी और आईफेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फ्री। फ्री मतलब आज़ाद, स्वतंत्र, है ना। फ्री का अपोजिट होगा लिबरेटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड या फिर इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन अगर इसका अपोजिट का देखें
तो फ्री का अपोजिट क्या होगा? बाउंडेड में रहना। तो बाउंड होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा या कन्फाइंड होगा, ठीक है। फिर है फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण, ठीक है। तो फ्रेंडली का हमारा सिमिलर वर्ड क्या होगा? एमिएबल होगा, कॉर्डियल होगा, अफेबल होगा। तो फ्रेंडली का क्या होगा? एमिएबल, कॉर्डियल, अफेबल। लेकिन अगर इसका अपोजिट देखें तो हॉस्टाइल होगा, ठीक है। हॉस्टाइल मतलब जहाँ उतना ज़्यादा मिलनसार व्यक्ति ना हो। फिर है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एकदम विपक्ष का लोग, यानी कि बोल सकते हैं एंटागोनी मतलब नेगेटिव रोल प्ले करना। फिर है अनफ्रेंडली, हमारा इसका क्या विलोम शब्द हो जाएगा, यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा फनी। तो फनी मतलब क्या होता है? तो हास्यप्रद या फिर मनोरंजक, है ना, जो सभी से मतलब अच्छे से बात करे। तो इसका हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा ह्यूमरस एंड एम्यूजिंग और कॉमिक, ठीक है। फिर अगर इसका हम एंटोनिम्स देखें, इसका विपरीत वर्ड देखें, तो हमारा क्या होगा? सीरियस मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना, एकदम सीरियस रहना। फिर है सेलेम या फिर सोबर। तो सोबर मीन्स भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा सीरियस होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जेंटल। तो जेंटल मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं मधुर, कोमल, नरम, है ना। तो इसका हमारा हो जाएगा सिमिलर वर्ड्स, तो काइंड, टेंडर और माइल्ड। तो ये सारा तीनों हमारा इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट की बात करें तो हमारा होगा रफ, हार्श एंड क्रूएल। चलिए नेक्स्ट है जेनरस। तो जेनरस मीन्स क्या होता है? तो दयालु, ठीक है। दयालु, दानी, उदार, तो उसको हम लोग जेनरस कहेंगे। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? गिविंग, चैरिटेबल और बाउंटीफुल, है ना। तो ये हमारा क्या होगा? ये तीनों हमारा इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। और अपोजिट वर्ड हमारा क्या होगा? स्टिंगी, माइजरली और फिर मीन। तो ये तीनों जो है इसका अपोजिट होगा। फिर है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब क्या होगा? तो वास्तविक, है ना। जेन्युइन रीजन मतलब वास्तविक रीजन हम लोग जो बोलते हैं। तो जेन्युइन मतलब वास्तविक। इसका अगर हम लोग सिमिलर वर्ड देखें तो ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब भी होता है एकदम मतलब असली, रियल, है ना, वास्तविक। रियल मतलब भी हमारा होगा वही, एंड सिंसियर मतलब भी वही होगा, मतलब वास्तविक, असली, ठीक है। फिर इसका अगर अपोजिट देखिए तो हमारा क्या होगा? फेक होगा, आर्टिफिशियल होगा या फोनी होगा। तो ये तीनों इसका अपोजिट वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि फेक मतलब डुप्लीकेट होना, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी होना। तो ये सारे जो इसका है अपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्लैड। तो ग्लैड मतलब क्या होता है? हैप्पी, जॉयफुल, डिलाइटेड, है ना। हैप्पी का ही हमारा तीनों, इसका ग्लैड का जो है ये तीनों हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा। और अगर इसका एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा क्या होगा? सैड मतलब उदासी, सॉरोफुल मतलब बोल सकते हैं कि बहुत दुख में होना, ग्रीविंग मतलब दुख में होना। फिर है हमारा गॉर्जियस। तो गॉर्जियस मीन्स क्या होता है? खूबसूरत। खूबसूरत को हम लोग गॉर्जियस बोलते हैं। तो इसका मतलब सिनोनिम्स क्या होगा? तो ब्यूटीफुल होगा, सुंदर, स्टनिंग। स्टनिंग मतलब भी सुंदर होता है, अट्रैक्टिव मतलब भी आकर्षित, आकर्षक, यानी कि सुंदर। लेकिन अगर हम सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे, तो हमारा क्या होगा? अगली होगा, अनअट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब क्या होता है? तो बोल सकते हैं कि किसी के ऊपर आभार व्यक्त करना, ग्रेटफुल होना। तो इसका हम सिनोनिम्स क्या होगा? थैंकफुल होगा, एप्रिसिएटिव होगा या फिर ऑब्लिग्ड होगा। इसका अपोजिट हमारा अनग्रेटफुल होगा, इरिगेट, अनथैंकफुल होगा, ठीक है। चलिए महान है, ग्रेट है, ग्रेट का क्या होगा? तो बिग, लार्ज एंड ह्यूज। और इसका अपोजिट हमारा स्मॉल, लिटिल एंड टाइनी। टाइनी मतलब पतला, मतलब बोल सकते हैं छोटा मोटा, ठीक है। चलिए ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची होता है, ठीक है, लोभी, लालची। तो इसका अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या होगा? कोवेटियस होगा। कोवेटियस मतलब भी होता है वही, लालची। एवेरी एवेरिसियस मतलब भी लालची होता है। रैपिसियस मतलब भी लालची होता है। तो ये तीनों इसका सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स इसका होगा जेनरस। जेनरस मतलब मतलब बहुत अच्छा, काइंड नेचर का एक तरह से बोल सकते हैं। फिर है गिविंग। गिविंग मतलब देने वाला। चैरिटेबल मतलब ही दान देने वाला, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा किसका? तो लालची का। नेक्स्ट हमारा हैप्पी। हैप्पी मतलब खुशी, जॉयफुल, डिलाइट और ग्लैड, हम लोगों ने देखा। तो इस तीनों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सैड, सॉरोफुल एंड ग्रीविंग हमारा इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। फिर है हार्ड। हार्ड मतलब टफ, सिचुएशन, चैलेंजिंग, डिफिकल्टीज, ये सारे इसके सिमिलर हो जाएंगे। अपोजिट अगर देखें तो ईजी, सिंपल एंड एफर्टलेस, ये हमारा इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। फिर है हमारा हार्मफुल। हार्मफुल मतलब क्या? तो हानिकारक, खतरनाक, जिसका सिमिलर वर्ड हमारा क्या होगा? डेंजरस होगा, रिस्की होगा एंड पेरिलियस होगा, ठीक है। और इसका अपोजिट वर्ड हमारा क्या होगा? तो हार्मलेस मतलब जो हानिकारक, लाभदायक हो, ठीक है। सेफ हो या सिक्योर, हमारा क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड होगा। हेल्पफुल का
क्या होगा, एसिडस होगा, डेलिगेंट होगा और इंडस्ट्रियस होगा। ठीक है, अगर इसके अपोजिट की बात करें तो लेजी, आइडल एंड इंडोलेंट हमारा इसका अपोजिट होगा। फिर है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स हमारा ईमानदार होता है, सच्चा, उचित होता है। इसका हमारा अगर हम देखें सिनोनिम्स तो हमारा क्या होगा, ट्रूथफुल होगा, सिंसियर होगा, अपराइट होगा। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट देखें तो डिसऑनेस्ट, अनट्रूथफुल एंड डिसीटफुल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा होपफुल। होपफुल मतलब आशावादी है ना, ऑप्टिमिस्टिक जिसे हमको बोल सकते हैं। तो देखिए इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा, ये हमारा होपफुल का होगा, आशावादी का। लेकिन अगर इसका अपोजिट देखो तो क्या देखेंगे, पेसिमिस्टिक होगा, ग्लूमी होगा, डिस्पेयरिंग होगा, यानी कि सभी निराशावादी के एग्जाम्पल्स हैं। तो होपफुल का यानी कि आशावादी का क्या होगा, निराशावादी होगा। तो इसका ये तीनों जो है उसका क्या है, मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ह्यूज। ह्यूज मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ा, है ना। तो इसका सिमिलर हमारा वर्ड होगा जियांटिक एंड इमेंस। तो ये हमारा तीनों क्या होगा, बहुत बड़ा, विशाल को हम लोग बोलते हैं जियांटिक, इनॉर्मस एंड इमेंस जो होगा इसका सिमिलर वर्ड होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट देखें तो टाइनी, टाइनी मतलब होता है बहुत छोटा, स्मॉल मतलब भी छोटा, लिटिल मतलब भी छोटा। तो ह्यूज का ये तीनों हमारा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर है हम्बल। हम्बल मतलब क्या होता है, विनम्र होना, आज्ञाकारी होना, जिसका सिमिलर वर्ड हमारा होगा मोडेस्ट, मीक एंड सबमिसिव। ये तीनों जो है इसका सिमिलर वर्ड होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट देखिए तो क्या होगा, प्राउड, एरोगेंट एंड हाउटी। तो ये तीनों इसका अपोजिट होगा। फिर है हंग्री। हंग्री मतलब भूखा प्यासा, है ना, भूखी, भूखा लोग। तो स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब भी भूखा होता है। फेमिस्ड मतलब भी भूखा होता है। रिवेनस मतलब भी भूखा होता है। तो तीनों इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो फुल, सेटिस्फाइड एंड, ये तीनों जो है इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। फिर है हर्ट, HURT, हर्ट, हर्ट मतलब किसी को दुख देना, है ना, घायल होना। तो इसका अपोजिट हमारा सिमिलर क्या होगा, तो इंजर्ड होगा। इंजर्ड मतलब भी हमारा होता है किसी को चोट लगना। वाउंडेड मतलब भी चोट लगना। पेन्ड मतलब दर्द में होना। तो सारा हमारा सिमिलर हो जाएगा। अपोजिट की बात करें तो हील्ड। हील्ड मतलब क्या होता है, हील होना, यानी कि किसी चीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो उससे उभरना। तो हील मतलब क्या होता है कि दुख होना, उसके बाद दुख को घटना ही हील कहलाता है। क्योर्ड, क्योर्ड मतलब उपचार करना। रिकवर्ड मतलब जल्दी ठीक होना। तो ये तीनों हमारा अपोजिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आइडियल। आइडियल मतलब क्या होता है, तो आदर्श हम लोग बोलते हैं ना, आइडियल कौन है तुम्हारा, यानी कि आदर्श कौन है, किसको तुम सबसे आदर्श मानते हो। तो आइडियल का हमारा सिनोनिम्स होगा परफेक्ट और एक्सेलेंट और अटमोस्ट। तो ये तीनों हमारा सिनोनिम्स होगा। लेकिन इन एंटोनिम्स जो हमारा क्या होगा इसका, तो इम्परफेक्ट, फ्लाउड एंड डिफेक्टिव, ये हमारा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर है हमारा इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का हमारा जो है सिनोनिम्स, सो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्रूशियल हो जाएगा, वाइटल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, निर्णायक, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट, क्रूशियल एंड वाइटल। वाइटल, वाइटल भी हमारा क्या है, सारा इसका मतलब महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर इसका हम अपोजिट देखें तो अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, ट्राइवियल एंड इनसफिशिएंट, इनसिग्निफिकेंट। तो ये तीनों इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है, मतलब असंभव, अपर्याप्त। ठीक है, तो चलिए इसका हमारा सिमिलर वर्ड क्या होता हो जाएगा, अनअटेनेबल, इम्प्रैक्टिसिएबल, इनकंसीएबल। ठीक है, तो तीनों जो है इसका क्या होगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। अब अपोजिट की बात करें तो पॉसिबल, ठीक है, फियसिबल एंड कंसीबल, ये हमारा तीनों इसका क्या होगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब क्या, सुधारना, बढ़ाना, है ना, अपग्रेड करना। तो इम्प्रूव का सिमिलर हमारा बेटर, इनहेंस एंड अपग्रेड हो जाएगा। इसका अपोजिट हमारा वर्सन हो जाएगा, डिटोरिएट, डिटेरिएट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, फिर है इनोसेंट। इनोसेंट मतलब निर्दोष। ठीक है, फिर है हमारा इनोसेंट। इनोसेंट का हमारा होता है निर्दोष होना, ठीक है, अपराध मुक्त होना। तो इसका हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा प्योर एंड गिल्टलेस या फिर ब्लेमलेस। तो ये तीनों जो होता है इसका होता है प्योर होना, शुद्ध होना, यानी कि कोई दोषी नहीं होना। फिर इसका अपोजिट होता है गिल्टी, कल्पेबल एंड क्रिमिनल। तो क्रिमिनल अपराधी, यानी कि गिल्टी, गिल्टी मतलब होता है कि किसी चीज़ का आपको गिल्ट होना, गिल्टी होना। तो ये सारा इनोसेंट का अपोजिट हो जाएगा। फिर है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान का अपोजिट क्या होगा, क्लेवर मतलब चालाक। चालाक जो होता है वो बुद्धिमान बिल्कुल होता है। फिर है स्मार्ट या फिर ब्राइट, हमारे इसका सिमिलर हो जाएगा। स्टूपिड, फुलिश एंड डल हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा फैसिनेटेड और इंगेजिंग और इंट्रीगिंग। और इसका अगर अपोजिट देखें बोरिंग, डल एंड टेडिशियस, हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। बोरिंग, डल, बोरिंग मतलब एकदम नीरस होना। ठीक है, फिर है जेलस। जेलस मतलब क्या होता है,
मतलब किसी से ईर्ष्या होना, लालची मतलब जलना किसी को देख के, तो इसका सिमिलर इन्वियस हो जाएगा, कवेटस हो जाएगा और रिसेंटफुल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब अगर आप इधर का जो रेड कलर में जो आपका वर्ड दिया है मेन, उसको देखने से तो आपको लगेगा कि बहुत इजी इजी वर्ड है, लेकिन आपका जो है वो एग्जाम में ये वाला वर्ड ना दे करके ये जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो वर्ड है वो दे देगा और पूछेगा इसका सेनो एंटो क्या होगा। तो उस समय आपको पता रहेगा तभी ना कि इनवियस मतलब होता है ईर्ष्या होना, ठीक है। कवेटियस मतलब होता है ईर्ष्या करना, रिसेंटफुल मतलब होता है जलन होना। तो ये सब वर्ड दे सकते हैं, इसीलिए आप इसको अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अगर इसका अपोजिट का बात करें तो जेनरस और अनइन्वियस और इनडिफरेंट इसका अपोजिट होगा। फिर है हमारा जॉयफुल, जॉयफुल मतलब हैप्पी, डिलाइट और ग्लैड हमारा होगा। लेकिन अपोजिट इसका क्या होगा, सैड होगा, सॉरोफुल होगा, ग्रीविंग होगा, यानी कि बहुत उदास होना। फिर है जस्ट, जस्ट मतलब क्या कि बोल सकते हैं कि उचित, है ना। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, फेयर होगा, इक्विटेबल होगा, इम्पार्शियल होगा, ठीक है। और इसका अपोजिट अनफेयर, अनजस्ट और बायस्ड, इसका क्या होगा, बायस्ड मतलब होता है पक्षपात करना, है ना। तो ये हमारा इसका अपोजिट मीनिंग इसका हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट हमारा काइंड, काइंड मतलब दयालु होता है, इसका सिमिलर हमारा होगा जेंटल, टेंडर और कंपेशनेट, ठीक है। लेकिन अपोजिट इसका होगा क्रूएल, ब्रूटल एंड सैवेज, ये हमारा इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है लार्ज, लार्ज मतलब होता है बड़ा, बिग, ग्रेट, ह्यूज, इसका हो जाएगा स्मॉल, लिटिल, टाइनी, इसका अपोजिट हो जाएगा। लेजी है, लेजी मतलब आलसी, ठीक है, इसका हमारा अपोजिट हो जाएगा आइडल, इंडोलेंट और स्लगिश, ठीक है, स्लगिश इसका हो जाएगा। फिर इसका अपोजिट डिलाइटेंट, इंडस्ट्रियस एंड एसिडस, हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। लाइट का होगा ब्राइट, ल्यूमिनस एंड रेडिएंट, मतलब चमकदार, ठीक है। डार्क, डिम एंड ऑब्सक्योर, हमारे इसका अपोजिट हो जाएगा। डार्क मतलब एकदम गहरा अंधेरा, डिम मतलब अंधेरा, है ना। फिर है लिवली, लिवली मतलब होता है उत्साहित, जोशीला, है ना। तो इसका सिमिलर हमारा हो जाएगा एनिमेटेड, स्पायराइटेड या फिर वाइग्रस, ठीक है। लेकिन अपोजिट इसका क्या होगा, डल होगा, इनएक्टिव होगा और स्लगिश होगा। लोनली का क्या होगा, लोनली मतलब होता है अकेलापन, ठीक है। तो सोलेटरी होगा, आइसोलेट होगा और फोरसेकंड होगा, ठीक है। अपोजिट इसका क्या होगा, तो अकम्पेन्ड होगा, जॉइंट होगा, टुगेदर होगा। लाउड का हमारा क्या होगा सिनोनिम्स, लाउड मतलब होता है बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होना, बहुत ज़्यादा तेज होना, जोरदार। तो इसका सिमिलर होगा नॉइजी, फिर है कामोरस, फिर है राउकस, ठीक है। तो ये सारा इसका लाउड का सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या होगा इसका, तो क्वाइट, साइलेंट एंड स्टिल, तो ये हमारा इसका एंटो हो जाएगा। लॉयल का हमारा क्या होगा, लॉयल मतलब वफादार, तो फेथफुल मतलब भी वफादार होता है, डिवोटेड भी वफादार होता है, ट्रू मतलब वफादार होता है। लेकिन इसका अगर अपोजिट देखिए तो हमारा डिसलॉयल, ट्विचरस और अनफेथफुल हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लकी, तो लकी मतलब भाग्यशाली, तो फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड एंड फेवर्ड हमारा इसका सिमिलर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट, अनलकी एंड इफिटेड हमारा क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। मैड, मैड मतलब पागल, पागल यानी कि क्रोधित होना, तो इसका अपोजिट सिमिलर क्या होगा, तो एंग्री होगा, फ्यूरियस होगा, इनरैग्ड होगा। और अगर इसका अपोजिट देखें तो काम होगा, पीसफुल होगा, सेंस सीरेन होगा। तो ये हमारा इसका अपोजिट। मेन, मेन मतलब क्या होता है, मुख्य, प्रमुख, ठीक है। तो इसका सिमिलर क्या होगा, प्रिंसिपल, चीफ एंड प्राइमरी, ठीक है। इसका अपोजिट सेकेंडरी, माइनर एंड सब्सिडियरी, ठीक है। फिर है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार, भव्य, ठीक है। तो मैग्निफिसेंट का सिमिलर क्या होगा, ग्रैंड, फिर है स्प्लेंडिड और फिर ग्लोरियस। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, पुअर होता है, मिजरेबल होता है, रेच्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, किसी भी चीज़ का जो इसमें जिसका अर्थ हो, महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो इसका सिमिलर क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, पर्पोजफुल होगा। लेकिन अपोजिट इसका क्या होगा, मीनिंगलेस मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, इनसिग्निफिकेंट होगा, ट्राइवियल होगा, ठीक है। ये सारा इसका अपोजिट होगा। मिजरेबल, मिजरेबल मतलब क्या होता है, दुखी, असंतुष्ट, निराश, ठीक है, मिजरेबल। तो मिजरेबल का सिनोनिम्स क्या होगा, रैच्ड होगा, अनहैप्पी होगा, डिप्रेस्ड होगा, ये सारा इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा, तो हैप्पी होगा, क्योंकि अगर दुखी है कोई तो उसका उल्टा क्या होगा, हैप्पी होगा, जॉयफुल होगा, डिलाइटफुल होगा। फिर है मॉडर्न, मॉडर्न मतलब आधुनिक, तो कंटेम्प्ररी मतलब भी क्या होता है, अभी जो समय चल रहा है तो आधुनिक होगा। अप टू डेट, अप टू डेट मतलब भी होता है आधुनिक। फिर है करंट, करंट मतलब अभी का समय, आधुनिक समय चल रहा है। इसका अपोजिट हमारा एंशिएंट हो जाएगा, मतलब प्राचीन। ओल्ड मतलब भी पुराना, हिस्टोरिक मतलब भी प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब क्या होता है, तो विनम्र होना, किसी से
विनम्रता से बात करना, मॉडेस्ट करना। तो मॉडेस्ट, लेकिन यहाँ अगर हम मॉलेस्ट बोलेंगे तो मॉलेस्ट का मीनिंग अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ मॉडेस्ट है, MODEST। तो मॉडेस्ट का मीनिंग होता है विनम्र होना। तो इसका सिमिलर हमारा वर्ड हो जाएगा हम्बल, मीक एंड सबमिसिव। ठीक है, हम्बल, मीक एंड सबमिसिव। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा? प्राउड होगा, एरोगेंट होगा एंड हॉटी होगा। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब होता है नम, गीला, भिगोया हुआ। ठीक है, यानी कि मॉइस्ट मतलब हम लोग देखा था पीछे कि मॉइस्ट मतलब होता है गीला। ठीक है, और इसका इसका सिमिलर क्या हो जाएगा हमारा? तो डैम्प, डैम्प मतलब भी गीला होता है, वेट मतलब भी गीला होता है, सॉगी मतलब भी गीला होता है। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है? तो ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, बोलते हैं ना ड्राई स्किन हो गया है, सूखा स्किन हो गया है। एरिड एंड पर्च्ड, पर्च्ड मतलब क्या होता है? एकदम सुखाड़ पर जाना। तो इसका हमारा ये हो जाएगा मॉरल। मॉरल मतलब क्या होता है? तो नैतिक गुण, नैतिक, नैतिक कर्तव्य जो होता है, मॉरल ड्यूटीज। तो मॉरल मतलब होता है नैतिक। तो इसका क्या होगा सिमिलर वर्ड? तो एथिकल होगा, ठीक है, राइटियस होगा एंड वर्चुअस होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। लेकिन अपोजिट वर्ड इसका क्या होगा? इमोरल होगा, विक्ड होगा एंड सिनफुल होगा। ठीक है, सिनफुल मतलब, सीन मतलब होता है पाप करना, तो सिनफुल मतलब पापी। ठीक है, तो मोरल मतलब नैतिक, पुण्यवान होता है, तो सिनफुल मतलब पापी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है क्या? कि अनिवार्य, एकदम जरूरी। तो इसेंशियल मतलब भी जरूरी होता है, इनडिस्पेंसेबल मतलब भी जरूरी होता है, वाइटल मतलब भी जरूरी होता है। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा? अननेसेसरी, सुपरफ्लुअस एंड एक्स्ट्रानियस। तो ये तीनों जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर न्यू, न्यू मतलब नया। तो इसका सिमिलर क्या होगा? फ्रेश होगा, रिसेंट होगा, मॉडर्न होगा। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट देखें तो ओल्ड, एंशिएंट एंड हिस्टोरिक। बहुत सारे प्रश्न हमारा 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है, इससे आपका क्या हो रहा है? साथ साथ रिवीजन हो रहा है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देखें। नेक्स्ट हमारा नाइस। नाइस मतलब क्या होता है? अच्छा। ठीक है, जिसको, जो मन को अच्छा लगे। तो क्या होगा? प्लेजेंट इसका होगा, एग्रीएबल होगा, डिलाइटफुल होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट देखें तो हमारा अनप्लेजेंट होगा, डिसएग्रीएबल होगा, नेस्टी होगा। ठीक है, नेस्टी मतलब जो अच्छा ना लगे, बेकार। ठीक है, फिर है नोबल। नोबल मतलब क्या होता है? तो नोबल मतलब होता है कुलीन, महान। ठीक है, महान लोग जो होते हैं उदार दिल के, उसको लोग नोबल कहते हैं, नोबल मैन। फिर तो इसका सिमिलर क्या होगा? जेनरस होगा, ग्रैंड होगा और फिर मैग्नानिमस होगा। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा? तो मीन यानी कि छोटा, स्टिंगी और माइजरली। तो उसका मतलब ये, मतलब इसका जो है एंटोनिम्स ये होगा। फिर है नॉइजी। नॉइजी मतलब शोरगुल, जहाँ नॉइज हो, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो, उसको नॉइजी प्लेस बोलते हैं। नॉइजी का सिमिलर क्या होगा? तो लाउड होगा, कामरस होगा या फिर राउकस होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका अगर अपोजिट देखिए तो नॉइजी, जहाँ हल्ला हो रहा हो, उसके अपोजिट क्या होगा? तो जहाँ बहुत शांत हो। तो क्वाइट हो, साइलेंट हो, स्टिल हो, कामलेस हो। ठीक है, तो ये तीनों इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर है ओबीडिएंट। ओबीडिएंट मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, किसी बात को पालन करना। तो क्या है इसका? कॉम्प्लिएंट होगा और सबमिसिव और ड्यूटीफुल इसका सिमिलर होगा। लेकिन अपोजिट अगर देखें तो डिसओबीडिएंट, डिफेंट और रिपेलियस। ठीक है, ये हमारा इसका अपोजिट मीनिंग होगा। फिर है ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब साफ, सीधा, स्पष्ट। ठीक है, तो इसका अपोजिट हमारा होगा अपेरेंट, क्लीन और प्लेन। ठीक है, ये हमारा साफ सुथरा, स्पष्ट होता है। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा? ऑब्वियस होगा, हिडन होगा और कंसील्ड होगा। ठीक है, ये तीनों हमारे इसका अपोजिट मीनिंग होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना होता है। तो एक क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं अभी इस वीडियो में। तो ओल्ड मतलब होता है पुराना, जिसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? एंशिएंट होगा, हिस्टोरिक होगा, एज्ड होगा। अगर इसका अपोजिट देखें तो न्यू होगा, रिसेंट एंड मॉडर्न होगा। ओपन का अनक्लोज्ड होगा, अनसील्ड होगा, एजर होगा। इसका अपोजिट क्लोज्ड, शट एंड सील्ड। ठीक है, ओपन मतलब खुला होता है, लेकिन क्लोज्ड हो बंद होता है, शट मतलब भी बंद होता है, सील्ड मतलब भी बंद होता है। तो ये तीनों इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर है अपोजिट। अपोजिट का भी सिमिलर वर्ड और अपोजिट क्या होगा? तो अपोजिट का कॉन्ट्ररी इसका सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी भी इसका सिमिलर हो जाएगा और इनकम्पेटेबल भी इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ये तीनों का मतलब होता है उल्टा होना, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, इनकम्पेटेबल भी उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन इसका अगर अपोजिट वर्ड देखें तो सिमिलर मतलब एक समान। ठीक है, अपोजिट का उल्टा सिमिलर होता है आइडेंटिकल, एक समान, लाइक मतलब के जैसा। तो ये तीनों जो है एक मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक, अभी हम लोगों ने देखा, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। तो ऑप्टिमिस्टिक का हमारा क्या होगा? सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड। तो होपफुल होगा, जो आशावादी हो, एक्सपेक्टेंट होगा। ठीक है, फिर है पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो पेसिमिस्टिक होगा, ग्लूमी होगा, डिस्पेयरिंग होगा, है ना। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब क्या होगा? तो सामान्य, साधारण, है ना, साधारण लोग। तो कॉमन, यूजुअल एंड टाइपिकल, ये हमारा क्या होगा? ऑर्डिनरी का सिनोनिम्स होगा, यानी कि एक समान उसका अर्थ होगा। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
ठीक है। एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, ये इसका अपोजिट मीनिंग होगा, ठीक है, जो असामान्य हो। फिर है ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब क्या होता है, ठीक है, ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जो मूल, बोल सकते हैं कि जो शुद्ध है। तो क्रिएटिव, इनोवेटिव और इन्वेंटिव, ये हमारा क्या होगा, इसका सिनोनिम्स होगा। इमिटेटिव, कॉपीड एंड डेरिवेटिव, ये इसका क्या होगा, अपोजिट वर्ड होगा। आउटरेजियस, आउटरेजियस मतलब क्या होता है, तो अपमानजनक, है ना, हाथ से भरा जिसको बोल सकते हैं। तो इसका सिमिलर क्या होगा, शॉकिंग होगा, आउटलैंडिश होगा, एब्सर्ड होगा, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा हमारा, रीजनेबल होगा, सेंसिबल होगा, लॉजिकल होगा, है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पीसफुल। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, तो काम, सेरेन एंड ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब ये होता है शांत होना, लेकिन अगर इसका अपोजिट देखें तो टर्बुलेंट होगा, चॉटिक होगा और अनसेटल्ड होगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, पीसफुल का, शांत का क्या होगा, अशांति होगा। तो तीनों का मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होना। फिर है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब एकदम सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, आइडियल होगा, एक्सेलेंट होगा, अटमोस्ट होगा, ठीक है। ये सभी का मीनिंग क्या होता है, एकदम परफेक्ट का सिनोनिम्स होगा। लेकिन अगर इसका एंटोनिम्स देखें तो इम्परफेक्ट, फ्लॉड एंड डिफेक्टिव, ये हमारा इसका एंटोनिम होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा पोलाइट। पोलाइट मतलब क्या होता है, तो पोलाइट मतलब होता है विनम्र, ठीक है। इसका सिमिलर वर्ड हमारा क्या होगा, कर्टियस होगा, कंसिडरेट होगा या फिर डिफरेंशिएट होगा। लेकिन अगर हम अपोजिट देखें तो र्यूड होगा, इम्पोलाइट होगा, डिसकॉर्टियस होगा, ठीक है। फिर है पुअर। पुअर मतलब होता है गरीब, ठीक है, निर्धन लोग। तो पुअर का हमारा सिमिलर वर्ड होगा इंडिजेंट, नीडी एंड डेस्टिट्यूट, ठीक है। इसका अपोजिट हमारा होगा रिच, वेल्दी एंड एफ्लुएंट। पावरफुल का हमारा होगा स्ट्रॉन्ग, माइटी, प्रोटेंट एंड अपोजिट होगा वीक, फीबल एंड इनअफेक्चुअल, ठीक है। फिर है हमारा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का हमारा सिमिलर होगा सेंसिबल, रियलिस्टिक एंड डाउन टू अर्थ, ठीक है। डाउन टू अर्थ मतलब है जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसका अपोजिट हमारा होगा इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, ठीक है। प्रीसियस। प्रीसियस मतलब महंगा होता है, कीमती। तो वैल्यूएबल, कॉस्टली, प्राइस मतलब भी कीमती होता है। लेकिन वर्थलेस, इनवैल्यूएबल, यूजलेस मतलब बेकार होता है, कम कीमती, एकदम सस्ता। फिर है प्रेटी। प्रेटी मतलब क्या होता है, आकर्षक, सुंदर, ब्यूटीफुल। तो अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, लवली हमारा इसका सिमिलर होगा। अब इसका अपोजिट अगली, अनअट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा। फिर है प्राउड। प्राउड मतलब क्या होता है, तो गर्वित होना किसी चीज़ पे। तो प्राउड का हमारा क्या होगा, सिनोनिम्स एरोगेंट होगा। एरोगेंट मतलब होता है घमंड होना। हाउटी एंड कंसीटेड। कंसीटेड मतलब भी होता है वही गर्व महसूस करना, ठीक है। तो घमंडी भी एक तरह से गर्व महसूस करने का बात है, जिसके पास कुछ रहेगा तो वही तो घमंड दिखाएगा। अब जिसके पास कुछ रहेगा नहीं तो घमंड कैसे दिखाएगा, ठीक है। तो प्राउड का हमारा एरोगेंट हो जाएगा। इसका अगर अपोजिट देखें तो हम्बल, मॉडेस्ट एंड मीक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्विक। तो क्विक मतलब क्या होता है, तेज, शीघ्र, जल्दी। फास्ट, रैपिड, स्विफ्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। स्लो, स्लगिश एंड लेजरली, ये हमारा इसका अपोजिट होगा। क्वाइट। तो क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत, चुपचाप रहना, कीप क्वाइट, शांति बनाए रखें। तो क्वाइट का अपोजिट हमारा यानी कि सिमिलर इसका वर्ड क्या होगा, साइलेंट, शांति रखना, स्टिल, पीसफुल, शांति रखना। अपोजिट इसका हो जाएगा नॉइजी, लॉर्ड एंड क्लैमरस, ठीक है। फिर है रेयर। रेयर मतलब क्या होता है, दुर्लभ, बहुत कम देखने को। रेयर केस मतलब बहुत कम दिखना, बहुत दुर्लभ, कम बार देखना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनकॉमन, ठीक है, स्केरस एंड इनफ्रीक्वेंट, यानी बहुत कम बार। लेकिन इसका अगर सिमिलर देखें तो अपोजिट देखें तो क्या होगा, कॉमन होगा, यूजुअल होगा और फ्रीक्वेंट होगा। यानी कि कॉमन मतलब साधारण बात है, उसको बार बार देख रहा है लोग। यूजुअल मतलब जनरल देखते ही रहता है। फ्रीक्वेंट मतलब भी लगातार। रैदर। रैदर मतलब होता है बल्कि, कुछ, काफ़ी, है ना, ठीक है। तो रैदर का क्या होगा सिनोनिम, तो सम वॉट होगा, क्वाइट होगा, फेयरली होगा। लेकिन इसका अपोजिट देखें तो नॉट एट ऑल होगा, यानी नहीं, नेवर, बाय नो मीन्स, ठीक है। इसका कुछ, ये हमारा इसका एंटोनिम्स होगा। रेडी। रेडी मतलब तैयार होना। प्रिपेयर, विलिंग, ईगर, ये हमारे इसका सिनोनिम्स होगा, ठीक है। अनप्रिपेयर्ड, अनविलिंग, रिलेक्टेंट हमारे इसका अपोजिट होगा। रियल का क्या होगा, जेन्युइन, ऑथेंटिक, एक्चुअल। इसका अपोजिट फेक, आर्टिफिशियल एंड फनी होगा। रिसेंट। रिसेंट मतलब अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो न्यू, हाल फिलहाल का न्यू होगा इसका सिमिलर वर्ड। फ्रेंच और लेट। तो न्यू, फ्रेश एंड लेट इसका सिमिलर वर्ड होगा। ओल्ड, एंशिएंट, हिस्टोरिक इसका अपोजिट वर्ड होगा। रेगुलर। रेगुलर मतलब ऑर्डिनरी, यूजुअल, टाइपिकल। फिर इसका अपोजिट होगा इरेगुलर, इन इरेगुलर, अनयूजुअल,
एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब यह साधारण होता है, तो ये हमारे इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड मतलब आराम से शांत, तो काम, सीरेन, पीसफुल इसका हो जाएगा सिमिलर। टेंस, एंजियस एंड वॉरिड इसका अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, रिलेएबल, रिलेएबल मतलब होता है विश्वसनीय, भरोसेमंद, ठीक है, इसका सिमिलर होगा ट्रस्टवर्दी, डिपेंडेबल एंड डिपेंडेबल, ठीक है, ये हमारा इसका तीनों जो है दोनों तो एक ही है, यानी कि दोनों इसका सिमिलर हो जाएगा। अपोजिट इसका क्या होगा, तो अनरिलेएबल, अनट्रस्टवर्दी, अनडिपेंडेबल, ये तीनों इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलीजियस। रिलीजियस मतलब होता है क्या, धार्मिक, भक्त, भगवान से जो जो डरता है, भगवान भगवान को फॉलो करता है, ठीक है, तो रिलीजियस कहलाता है। इसका सिमिलर हमारा वर्ड होगा डिवोट, पायस एंड गॉड फियरिंग, ठीक है, गॉड फियरिंग जो गॉड से डरने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा इसका अपोजिट, तो इरिलीजियस, इम्पॉइस एंड अनगॉडली, ठीक है, तो ये तीनों जो है हमारा इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिमोट। रिमोट मीन्स होता है दूरस्थ, दूर और एकांत, ठीक है, यानी कि दूर की चीज़ों को हम लोग रिमोट बोलते हैं, ठीक है, तो इसका हमारा सिमिलर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंट होगा, फार ऑफ होगा और आइसोलेट होगा। लेकिन अगर इसका हम अपोजिट देखें तो नियर, क्लोज एंड नियर बाय होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रेप्यूटेबल। रेप्यूटेबल मतलब क्या होता है, सम्मानजनक, सम्मानित, आदरणीय, तो इसका सिमिलर वर्ड हमारा क्या होगा, रिस्पेक्टेड होगा, वेल रिगार्डेड होगा, ठीक है, एस्टीम्ड होगा। अपोजिट हमारा क्या होगा, डिसरेप्यूटेबल, अनरिस्पेक्टेड एंड रिगार्डेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिच। रिच मतलब होता है अमीर, तो वेल्दी, एफ्लुएंट एंड प्रोस्पेरियस, मतलब इसका रिच होता है। पुअर, इंडिजेंट एंड नीडी, यानी जरूरतमंद, तो ये हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। राइट, राइट मतलब हमारा अधिकार होता है, सटीक भी होता है, सही भी होता है ना, जैसा क्वेश्चन रहे, तो राइट मत का हमारा जो है इसका सिनोनिम्स क्या होगा, करेक्ट होगा, एक्यूरेट एंड जस्ट होगा। इसका अपोजिट होगा रॉन्ग, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्की। रिस्की मतलब खतरनाक, जोखिम भरा, जिसका सिमिलर वर्ड डेंजरस होगा, हैजर्डस होगा, पेरिलस होगा, ठीक है। इसका जो अपोजिट है वो हमारा सेफ, सिक्योर एंड हार्मलेस होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो फर्स्ट वाला हमारा कॉलम है ये हमारा मेन वर्ड होगा, जो सेकंड वाला हमारा कॉलम है ए वाला कॉलम, तो ए वाला कॉलम में हमारा इसका सिनोनिम्स यानी कि समान अर्थ वाले शब्द है। थर्ड में हमारा इसका अपोजिट वर्ड है और फोर्थ में इसका हिंदी दिया हुआ है, ठीक है। फिर है हमारा रफ। तो रफ मतलब क्या होता है, खुरदरा, यानी कि रफ सरफेस बोलते हैं ना, रफ सरफेस, तो यानी खुरदरा हो सरफेस, तो इसका क्या होगा, कोर्स होगा, रग्ड होगा, अनइवन होगा, ठीक है, इसका सिनोनिम्स। अगर इसका अपोजिट देखें तो स्मूथ, सॉफ्ट एंड जेंटल इसका अपोजिट होगा। उसी तरह रूड। रूड मतलब क्या होता है, असभ्य, यानी कि जो क्रूर होता है, रूड होता है, जो अच्छे से बात नहीं करता है ना, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कठोर बात वाला जो व्यक्ति होता है, तो इसका सिनोनिम्स हमारा होता है इम्पोलाइट, डिसकॉर्टियस एंड अनसिविल्ड, ठीक है, अनसिविल मैन जिसको बोल सकते हैं। लेकिन इसका अपोजिट देखेंगे तो पोलाइट होगा, कर्टियस होगा, कंसिडरेट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सैड। सैड मतलब उदास, तो सॉरोफुल, ग्रीविंग, डिस्प्रेस्ड इसका सिमिलर होगा, हैप्पी, जॉयफुल, डिलाइटेड, अपोजिट होगा। सेफ मतलब सुरक्षित होना, सिक्योर, हार्मलेस एंड प्रोटेक्टेड हमारा सिनोनिम्स होगा। डेंजरस, रिस्की एंड परलेस। परलेस मतलब हमारा मतलब असुरक्षित होता है, ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगा। फिर है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब हमारा होता है संतुष्ट होना, तो संतुष्ट होने का हमारा सिमिलर क्या होगा, कंटेंट होगा। प्लीज्ड होगा, ग्रेटिफाइड होगा। इसका अपोजिट हमारा क्या होगा, डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी एंड डिसप्लीज्ड, ठीक है। फिर है स्कैंडलस। स्कैंडलस मतलब होता है चौंकाने वाला, घोटाले वाला चीज़, ठीक है, निंदनीय होने करने वाला, यानी कि कुछ भी सेंस में हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसका सिमिलर हमारा होगा शॉकिंग, आउटरेजियस एंड रिप्रीहेंसिबल, ठीक है, रिप्रीहेंसिबल इसका सिमिलर हो जाएगा। डिसेंट, प्रॉपर एंड रिस्पेक्टेबल हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर है स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत होना, डरना, स्केयर्ड, स्केरी बोलते हैं ना, बहुत स्केरी सीन था, बहुत डरावना सीन था, तो स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, इसका सिमिलर सिमिलर हो जाएगा अफ्रेड, फ्रेटन्ड एंड टेरिफाइड, ठीक है। बट इसका अगर हम देखें अपोजिट तो फियरलेस, ब्रेव एंड करेजियस हमारे इसका सिमिलर अपोजिट हो जाएगा। फिर है साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब सिस्टमेटिक इसका हो जाएगा, मेथोडिकल होगा, एम्पिरिकल होगा, तो ये सारे चीज़ इसका सिमिलर हो जाएगा। अपोजिट अगर देखें तो अनसाइंटिफिक, अनसाइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक
एंड इरेशनल इसका अपोजिट होगा। सीक्रेट, सीक्रेट का क्या होगा इसका? सीक्रेट मतलब होता है गुप्त, जो किसी छिपा हुआ हो, निजी हो, ठीक है, सीक्रेट कहलाता है, ठीक है। इसका सिमिलर देखें तो कॉन्फिडेंशियल होगा, प्राइवेट होगा, हिडन होगा। हिडन मतलब छुपा हुआ होता है। लेकिन इसका अपोजिट देखेंगे तो पब्लिक, ओपन एंड रिवील्ड होगा। पब्लिक मतलब जो सभी लोग जानते हैं, ओपन मतलब खुला हुआ, रिवील्ड मतलब ऐसा जो कोई शक का चीज़ था वो ओपन हो गया, खुल गया, रिवील हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेल्फिश, सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी। तो स्वार्थी का हमारा जो सिनोनिम्स होगा, सिमिलर वर्ड होगा, वो सेल्फ सेंटर्ड होगा, इगोइस्टिक होगा, इगोइस्टिक मतलब घमंड वाला, और बोल सकते हैं नार्सिसिस्टिक होगा। इसका अपोजिट देखें तो सेल्फलेस होगा, अनसेल्फिश होगा, अल्ट्रुइस्टिक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सीरियस। तो सीरियस मतलब क्या? गंभीर, ठीक है, कोई बात में सीरियस है, गंभीरता है। तो इसका जो हमारा सिनोनिम्स होगा वो होगा सोलेम। सोलेम मतलब होता है गंभीर होना, ग्रेव मतलब गंभीर होना, अर्नेस्ट मतलब भी मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लेना, गंभीर होना, ज़्यादा बारे में उसके बारे में सोचना। अपोजिट देखेंगे तो फ्रेवुलस होगा, लाइट हार्टेड होगा, ट्रिवियल होगा, ये इसका अपोजिट होगा। फिर हम देखेंगे शार्प। शार्प मतलब क्या होता है? मतलब बहुत नुकीला, तेज, है ना, बुद्धिमान, शार्प माइंडेड बोलते हैं ना, इसका माइंड बहुत शार्प है, माने कि बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है। तो इसका सिमिलर वर्ड हमारा क्या होगा? कीप होगा, एक्यूट होगा, इंटेलिजेंट होगा। लेकिन अपोजिट हम देखें तो डल होगा, ब्लंट होगा, स्टूपिड होगा, ठीक है। फिर हम देखें नेक्स्ट, हम देखेंगे साइलेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ प्रिंट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो ब्रीफ मतलब क्या होता है? छोटा होता है। कंसाइज मतलब छोटा होता है। एब्रीविएट मतलब छोटा होता है। एब्रीविएशन मतलब भी छोटा होता है। इसका अपोजिट हमारा क्या होगा? लॉन्ग, लेंदी एंड एक्सटेंडेंट होगा, एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। फिर है हमारा डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी। अनवेल मतलब अच्छा नहीं होना। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा? हेल्दी होगा, वेल होगा, फिट होगा। उसी तरह साइलेंट का अगर देखें तो क्वाइट, स्टिल, म्यूट होता है। नॉइजी, लाउड, कॉन्वर्स होता है इसका अपोजिट, यानी कि शांत वातावरण। फिर है सिंपल। सिंपल मतलब सहज, साधारण। तो इजी, एफर्टलेस, अनकॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड इसका सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स की बात करें तो डिफिकल्ट, हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स इसका अपोजिट होगा। फिर है सिंसियर। सिंसियर मतलब ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड जेन्युइन, ठीक है, ईमानदार हो, सच्चा हो, ठीक है, असली हो। इसका अपोजिट हमारा क्या होगा? इनसिंसियर, डिसऑनेस्ट, डिस डिसिटफुल, ठीक है, डिसिटफुल इसका अपोजिट होगा। फिर है स्किलफुल। स्किलफुल मतलब किसी भी तेज में निपुण होना, किसी भी काम में निपुण होना, तेज होना, ठीक है। तो इसका सिमिलर हमारा क्या हो जाएगा? प्रोफिशिएंट होगा, अडेप्ट होगा, एक्सपर्ट होगा। अपोजिट अनस्किल्ड होगा, इनेप्ट होगा, इनकम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। फिर है स्लो। स्लो का हमारा क्या होगा? स्लगिश होगा, लेजरली होगा, ग्रेजुअल होगा। अपोजिट अगर देखें तो फास्ट, क्विक एंड रैपिड होगा। स्मॉल का हमारा क्या होगा? छोटा होता है। तो लिटिल, टाइनी, मिनट हमारा लिटिल का, स्मॉल का सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स देखें तो बिग, लार्ज, ह्यूज होगा। स्मार्ट का हमारा सिमिलर वर्ड क्लेवर, इंटेलिजेंट, ब्राइट होगा। स्टूपिड, फुलिश, डल इसका एंटोनिम्स होगा। स्मूथ। स्मूथ मतलब होता है बहुत चिकना, बहुत मुलायम, ठीक है। इसका सिमिलर वर्ड हमारा होगा इवन, लेवल एंड अनइंटरप्टेड, हमारा इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। इसका अपोजिट हमारा रफ भी हमारा इसका अपोजिट वर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब क्या होता है? नरम होता है। तो जेंटल, टेंडर एंड डेलिकेट हमारा इसका सिमिलर होगा। हार्ड, रफ एंड कोर्स हमारा इसका अपोजिट होगा। सॉरी। सॉरी मतलब होता है, सबको पता है सॉरी एक बहुत अच्छा वर्ड है, कोई भी काम करके सॉरी बोल दो, मामला खत्म। चलिए, तो सॉरी का हमारा क्या होगा? सिनोनिम्स होगा रिग्रेटफुल, एपोलोजेटिक एंड कंट्राइट, ठीक है, ये हमारा इसका सिमिलर वर्ड होगा। अपोजिट अगर हम देखें तो प्लीज, सेटिस्फाइड एंड ग्रेटिफाइड, ये हमारा इसका अपोजिट होगा। फिर है स्पेसियस। स्पेसियस मतलब हमारा होता है पर्याप्त, व्यापक, विशाल, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है रूमी, एम्पल, एक्सटेंसिव, ये हमारा इसका सिमिलर होगा, ठीक है। जो हम लोगों ने देखा था एबंडेंट, एबंडेंट, ठीक है, एबंडेंट, तो इसका भी क्या मतलब था? पर्याप्त था। तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। फिर है हमारा इसका एंटोनिम क्रैम्प्ड, नैरो एंड कन्फाइंड, ये भी हमारा एंटोनिम्स होगा। नेक्स्ट है स्पेशल। स्पेशल मतलब क्या होता है? विशेष, असाधारण, उत्कृष्ट, ठीक है। तो यूनिक, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, ये हमारा इसका सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स हमारा ऑर्डिनरी, कॉमन एंड यूजुअल, हमारा इसका एंटोनिम्स होगा, अपोजिट होगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, तो पार्टिकुलर, डिफिनिट एंड एग्जैक्ट, इसका सिमिलर वर्ड होगा। अपोजिट इसका जनरल, वैग्य एंड
इंडेफिनिट होगा। स्पीडी, स्पीडी मतलब होता है तेज, इसका सिमिलर होगा फास्ट, क्विक, रैपिड। इसका अपोजिट होगा स्लो, स्लगिश एंड लेजरली। स्ट्रॉन्ग का होगा पावरफुल, माइटी एंड रब्स्ट, इसका सिमिलर होगा। वीक, फेबल एंड डेलिकेट, इसका अपोजिट होगा। सक्सेसफुल मतलब सफल, तो ट्रियम्फेंट, ट्रियम्फेंट, विक्टोरियस एंड मॉस्पेरियस। ठीक है। सक्सेस का देखें तो सक्सेस का, अगर सक्सेस का देखें तो इसका सिमिलर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रियम्फेंट हो जाएगा। विक्टोरियस होगा, प्रोस्पेरियस इसका सक्सेस का सिमिलर वर्ड होगा। अपोजिट देखें तो अनसक्सेसफुल, डिफीटेड एंड फेल्ड, इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट है सडन, सडन मतलब अचानक होना, तो एब्रप्ट, अनएक्सपेक्टेड या फिर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये हमारा इसका सिमिलर हो जाएगा। ग्रेजुअल, स्लो एंड स्टीडी हमारा इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट है सुटेबल, सुटेबल मतलब उपयुक्त, तो इसका सिमिलर वर्ड हमारा एप्रोप्रिएट होगा। फिटिंग होगा, प्रॉपर होगा। ठीक है। अपोजिट इसका क्या होगा, अनसुटेबल होगा, अनएप्रोप्रिएट होगा, इम्प्रॉपर इसका अपोजिट मीनिंग होगा। फिर है सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, काफ़ी। इनफ, एडिक्वेट एंड एम्पल इसका सिमिलर होगा। ठीक है। एबंडेंट भी इसका सिमिलर होगा। अपोजिट देखें तो इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट एंड स्कैर्स, ये हमारा अपोजिट होगा। चलिए नेक्स्ट है श्योर, श्योर मतलब क्या होता है, निश्चित, तो सर्टेन, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। ठीक है। अनसर्टेन, डाउटफुल एंड स्केप्टिकल हमारा इसका अपोजिट होगा। फिर है सरप्राइज, सरप्राइज का क्या होता है, एस्टोनिश, अमेज एंड स्टार्टल, ये हमारा सरप्राइज का मीनिंग होता है, सिमिलर वर्ड है। अपोजिट की बात करें तो हमारा एक्सपेक्ट होगा, एंटीसिपेट होगा या फिर फोरेजेस होगा। नेक्स्ट है हमारा स्वीट, स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा, स्वादिष्ट। ठीक है, बहुत अच्छा, तो इसका सिमिलर होगा डिलीशियस, टेस्टी एंड प्लीजेंट, प्लीजेंट सॉरी, प्लीजेंट। इसका अपोजिट देखें तो सोर मतलब खट्टा, बीटर मतलब कड़वा, अनप्लेजेंट मतलब बेकार, है ना। चलिए टॉल, टॉल मतलब लंबा, ऊंचा, है ना, तो हाई, लॉफ्टी, एलिवेट इसका सिमिलर होगा। शॉर्ट, स्लो एंड ड्वार्फ, तो ये हमारा इसका अपोजिट होगा। टेस्टी की बात करें तो डिलीशियस, फ्लेवरफुल एंड सेवरी, इसका सिमिलर वर्ड होगा। अपोजिट इसका होगा टेस्टलेस, ब्लैंड एंड फ्लेवरलेस। ठीक है। फिर है टेरिबल, टेरिबल मतलब भयानक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भयानक। टेरिबल ब्यूटी इज बोर्न, तो टेली होता है ना, टेरिबल ब्यूटी इज बोर्न, यानी कि भयानक जो ब्यूटी है वो जन्म लिया है, तो टेरिबल मतलब ही होता है भयानक। जिसका सिमिलर वर्ड होता है ऑफुल, डेयरफुल एंड हॉरिबल। इसका अपोजिट है वंडरफुल, एक्सेलेंट एंड फैंटेस्टिक। थिक का होता है डेंस, स्टाउट, हैवी, एंड इसका अपोजिट होगा थिन, स्लेंडर एंड लीन। ठीक है। चलिए फिर है थीन मतलब पतला दुबला, तो स्लेंडर, लीन एंड नैरो, ये हमारा जो यहाँ भी है यही सेम है, हमारा यहाँ भी हो जाएगा सिनोनिम्स में। अपोजिट इसका उल्टा हो जाएगा डेंस, स्टो आउट, हैवी जो हम लोग लिखे थे, तो थिक, स्टो आउट, हैवी जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर है थाउटफुल, थाउटफुल मतलब क्या होता है, विचारशील, है ना, तो कंसिडरेट, रिफ्लेक्टिव, अटेंटिव, ये हमारा इसका सिमिलर हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा थाउटलेस, इनकंसिडरेट एंड केयरलेस। ठीक है। फिर है टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, तो इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा हमारा, सिनोनिम्स हो जाएगा एग्जॉस्टेड एंड वेयरी एंड फैटिग्ड। ठीक है, ये हमारा टायर्ड, थका हुआ का सिनोनिम्स है, सेम वर्ड है। लेकिन अगर इसका अपोजिट बात करें तो एनर्जेटिक मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको मिल रहा है, लिवली या फिर वाइगरस, तो ये तीनों जो है इसका क्या है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एनर्जेटिक जो है, ये तीनों का मीनिंग होता है, तो ये हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइनी, टाइनी मतलब क्या, छोटा, सूक्ष्म, पतला, दुबला, तो स्मॉल, लिटिल, लिटिल, मिनट, इसका अपोजिट बिग, लार्ज, ह्यूज हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टॉलरेंट, टॉलरेंट मतलब क्या होता है, तो समझदार, टॉलरेंट, सहनशील जिसको बोल सकते हैं, तो सिमिलर इसका वर्ड हो जाएगा फॉरगिविंग, पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। अपोजिट इसका हो जाएगा इंटॉलरेंट, इम्पैशेंट एंड अनफॉरगिविंग। फिर है टफ, टफ मतलब मजबूत, टिकाऊ, है ना, कठोर, तो इसका अपोजिट सिमिलर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड रिसाइलेंट। अपोजिट इसका वीक, फ्रेगाइल एंड डेलिकेट हो जाएगा।
फिर है ट्रू, ट्रू मतलब होता है सही। ट्रू का सिमिलर क्या होगा? एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा, रियल होगा। अपोजिट इसका फॉल्स होगा, अनट्रू होगा, इनकरेक्ट होगा। अगली मतलब होता है बदसूरत, कुरूप, है ना। तो अनअट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगा, हाइडस होगा। तो ये तीनों इसका सिमिलर वर्ड है। अपोजिट अगर देखें तो ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लवली, सुंदर, बहुत ही आकर्षक, ये इसका अपोजिट हो जाएगा किसका? तो कुरूप का, बदसूरत का। अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब होता है अनिश्चित, अस्पष्ट होना, तो इसका सिमिलर होगा डाउटफुल, क्वेश्चनेबल एंड एम्बिगियस। ठीक है। अपोजिट इसका है सर्टेन, श्योर एंड कॉन्फिडेंट। फिर है अनकॉमन, अनकॉमन मतलब दुर्लभ, कम बार, है ना। तो रेयर, स्केर्स एंड इनफ्रीक्वेंट इसका हो जाएगा सिमिलर। अपोजिट देखें तो कॉमन, अनयूजुअल, फ्रीक्वेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश, बोलते हैं ना अनकॉन्शियस माइंड में अभी थे हम, यानी कि थोड़ा मेरा जो माइंड था वो इधर उधर था, कुछ याद नहीं है ना। तो अनकॉन्शियस मतलब ही होता है बेहोश, निर्जीव, सोया हुआ। ठीक है। तो इसका सिमिलर हमारा हो जाएगा क्या? इनसेंसिबल, इनएनिमेटेड एंड अस्लीप। अपोजिट इसका होगा कॉन्शियस, अवेक एंड सेंसिबल। अनफेयर, अनफेयर मतलब होता है अन्यायपूर्ण बात, अनफेयर डिसीजन। सिमिलर होगा अनजस्ट, बायस्ड, अनजस्ट। ठीक है। और अपोजिट होगा फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब क्या होता है? दुख, शोकपूर्ण, निराश। तो सैड, सॉरोफुल, गिविंग हमारा इसका सिमिलर हो जाएगा। अपोजिट हमारा हैप्पी, जॉयफुल, डिलाइटेड हो जाएगा। अनहेल्दी, सिक, डिजीज्ड। ठीक है। ये अनहेल्दी मतलब बीमार होगा, अनहेल्दी मतलब क्या? बीमार ही है। तो हेल्दी, वेल, फिट इसका अपोजिट हो जाएगा। अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वहीन है। ठीक है, मामूली चीज है। तो ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, माइनर, ये हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अननोन, अननोन मतलब अज्ञात, अपरिपक्व, अपरिचित, सॉरी, इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा अनफैमिलियर, अनरिकॉग्नाइज्ड, ऑब्सक्योर हो जाएगा। अपोजिट होगा नोन, फैमिलियर, रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। फिर अनलकी, अनलकी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यशाली जिसको बोल सकते हैं। इसका सिमिलर होगा अनफॉर्चुनेट, फेटेड एंड डूम्ड। ठीक है। इसका अपोजिट देखें तो लकी, फॉर्चून, ब्लेस्ड। अनलकी का लकी ही होगा ना, फॉर्चून मतलब बहुत भाग्यशाली होता है, ब्लेस्ड मतलब ये जिसको आशीर्वाद होता है, ब्लेस्ड होता है। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब होता है बुरा, अपमानजनक, अप्रिय। इसका होगा डिसएग्रीबल, नेस्टी एंड ऑफेंसिव। अपोजिट की बात करें तो प्लीजेंट होगा, एग्रीएबल होगा, डिलाइटफुल होगा। यूजफुल का हेल्पफुल, बेनिफिशियल, प्रैक्टिकल होगा। इसका अपोजिट अनलेस, वर्थलेस एंड इनवैल्यूएबल होगा। यूजुअल का ऑर्डिनरी, कॉमन एंड टाइपिकल होगा। इसका अपोजिट हमारा अनयूजुअल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल होगा। उसी तरह वैकेंट का, वैकेंट मतलब होता है खाली, रिक्त होना, एम्प्टी। अनऑक्यूपाइड, फ्री इसका सिमिलर वर्ड होगा। ऑक्यूपाइड, फुल एंड फिल्ड इसका अपोजिट वर्ड होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब होता है कीमती, महंगा, पसंद किया गया। ठीक है। प्रीसियस, कॉस्टली, प्राइज इसका सेम वर्ड होता है। इसका अपोजिट होता है वर्थलेस, इनवैल्यूएबल, यूजलेस। फिर है वैलियंट, वैलियंट मतलब होता है ब्रेव, करेजियस एंड फियरलेस। ठीक है। इसका सिमिलर वर्ड होता है वैलियंट मतलब बहादुर, वीर, निडर। अपोजिट होता है कॉवर्डी, टिमिड एंड अफ्रेड। ठीक है। चलिए वेरेजियस, वेरेजियस मीन्स होता है हमारा डिफरेंट, डाइवर्स एंड असॉर्टेड, जिसका मीनिंग होता है विभिन्न, विविध, मिश्रित। ठीक है। अपोजिट इसका होगा सिमिलर, आइडेंटिकल, लाइक, यानी कि एक समान, है ना। तो अलग अलग का एक समान ही हमारा अपोजिट हो जाएगा। वास्ट, वास्ट मतलब विशाल, ठीक है, बहुत बड़ा, असीम। ठीक है। तो वास्ट का हमारा क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? ह्यूज हो जाएगा, इनॉर्मस हो जाएगा, इमेंस हो जाएगा। जैसा कि जेटेट का सिलेबस क्या था, बहुत ज़्यादा वास्ट था। ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? स्मॉल होगा, लिटिल होगा, टाइनी होगा। उसी तरह विक्टोरियस है, विक्टोरियस का मीनिंग होता है विजयी, विजेता, है ना। तो सक्सेसफुल, ट्रियम्फेंट एंड कन्क्वेरिंग। ठीक है। ये हमारा क्या होगा? इसका सिमिलर वर्ड होगा। अपोजिट देखें तो डिफीटेड, वैनक्विस्ड एंड ओवरकम हमारा इसका अपोजिट होगा। फिर है वायलेंट, वायलेंट मतलब होता है हिंसक, आक्रामक। ठीक है। वायलेंट नेचर का है, बहुत आक्रामक नेचर का है ना। इसका सिमिलर हमारा होगा एग्रेसिव, फोर्सफुल एंड रफ। अपोजिट होगा जेंटल, पीसफुल एंड काम। ठीक है। विजिबल, विजिबल मतलब दृश्य, जिसको देख सकते हैं, है ना, आसानी से। तो इसका सिमिलर होगा क्लियर, अपीयर्ड, ऑब्वियस। इसका
अपोजिट होगा इनविजिबल, अनसीन या फिर हिडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वाइटल, वाइटल मतलब होता है हमारा महत्वपूर्ण, एसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल या फिर क्रूशियल। अपोजिट हमारा होगा इन इम्पॉर्टेंट, ट्राइवल एंड इनसिग्निफिकेंट। फिर है विवासियस, विवासियस मतलब होता है हमारा मतलब उत्साहित, जोशीला, है ना। तो लिवली एंड एनिमेटेड एंड स्पायरेटेड। इसका अपोजिट डल होगा, इनएक्टिव होगा, स्लगिश होगा। वार्म, वार्म का होता है गर्म गुनगुना पानी, वार्म वाटर। ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं ना, गर्म गुनगुना पानी। तो इसका सिमिलर हमारा होगा हॉट, टैपिड एंड बामी। ठीक है, बामी होगा। अपोजिट होगा कोल्ड, चिल्ड, चिली एंड फ्रीजिंग। इसका अपोजिट होगा वीक, वीक मतलब कमजोर होता है, फीबल, डेलिकेट एंड इनफर्म हमारा इसका सिमिलर होगा, इसका मीनिंग होता है कमजोर, नाजुक। ठीक है, इसका अपोजिट हमारा क्या होगा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, पावरफुल, रबस्ट हमारा इसका सिमिलर अपोजिट होगा। चलिए नेक्स्ट है वेल्दी, वेल्दी मतलब होता है अमीर, संपन्न परिवार से बिलोंग करना। सिमिलर वर्ड है रिच, एफ्लुएंट एंड प्रोस्पेरियस। अपोजिट है पुअर, इंडिजेंट एंड नीडी। वाइज है, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, समझदार होता है। सिमिलर है इंटेलिजेंट, सेंसिबल, जुडिशियस। फुलिश, स्टूपिड, सिली इसका अपोजिट होगा। वंडरफुल, वंडरफुल मतलब अद्भुत, शानदार। सिमिलर होगा एक्सेलेंट, फैंटेस्टिक, मार्वलस। लेकिन इसका अपोजिट अगर देखें तो टेरिबल, ऑफुल एंड ड्रेडफुल। ठीक है, इसका अपोजिट होगा वरीड, वरीड मतलब होता है चिंतित, बेचैन, ठीक है, डरा हुआ। तो इसका सिमिलर होगा एंजियस, एप्रीहेंसिव एंड कंसर्न्ड। अपोजिट देखें तो काम, रिलैक्स्ड एंड सीरीन इसका ऑपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत, असत्य। तो इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, फॉल्स इसका सिमिलर होगा। राइट, करेक्ट एंड एक्यूरेट इसका अपोजिट वर्ड होगा। अंग, अंग मतलब जवान होता है। तो जुवेनाइल बोलते हैं ना, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी यानी कि युवा कारागृह, हम लोग सीडीपी में पढ़ेंगे जुवेनाइल डिलिक्वेंसी पढ़ेंगे, जिसमें युवा जो उनको कारागृह में रखा जाता है, कोई अगर वो अपराध करते हैं। तो जुवेनाइल मतलब होता है यंग, एडोलेसेंस मतलब भी यंग होता है, इमेच्योर मतलब भी यंग होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा तो ओल्ड मतलब बूढ़ा, एज्ड मतलब उम्र दराज व्यक्ति, एल्डरली मतलब बड़ा व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ से इसका अपोजिट हो जाएगा। एंड लास्ट है हमारा जेड फोर, क्या होगा तो जेलस। तो जेलस मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं कि किसी से जलना, उत्साही, उत्सुक, तीव्र होना। तो देखिए इसका सिमिलर वर्ड हमारा होगा इंथुजियास्टिक, ईगर एंड आर्डेंट। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा इनडिफरेंट, एफेथेटिक एंड अनइंटरेस्टेड। इसका तीनों एंटोनिम्स होगा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा साइनो एंटो था उसको हम लोगों ने कवर किया। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको जेटेट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम लोग जो है जेटेट की तैयारी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। हालांकि सिलेबस तो अब चेंज हो जाएगा, हम लोग जो नया सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और अभी जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को करेंगे, जैसे आज हम लोगों ने किया कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये हर एग्ज़ाम में आता है, सीटेट में, जेटेट में भी आएगा। सिलेबस चेंज होता या फिर नहीं होता फिर भी आता। तो ये ऐसे ही टॉपिक को अभी हम लोग कुछ जब तक सिलेबस नहीं जारी करता है जैक, तब तक हम लोग इसी तरह से कुछ ना कुछ टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आप हमारे चैनल पे पहले आ चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बने रहें हमारे वीडियो में। अगर आप कोई वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आई होगी तो इसको आप 2 बार 3 बार देखें। इसको आपको आध ही करना होगा, उसके अलावा आपके पास कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि साइनो एंटो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बार बार रिपीट एकदम पढ़ना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो इसीलिए आपको इसको बार बार देखें ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको डेली बेसिस पे जितनी भी क्लासेज यहाँ कंडक्ट कराई जाती है वे सारी PDF वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो आप वहाँ से हमारे चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।